फिर से बात करेंगे बिहार कैबिनेट की। बिहार कैबिनेट में बड़ा फेरबदल संभव है। जानकारी मिल रही है कि 2 से 3 मंत्रियों को हटाया जा सकता है कैबिनेट से और 3 से 4 नए चेहरों की कैबिनेट में एंट्री हो सकती है। बिहार कैबिनेट की शाम 4 बजे अहम बैठक होने जा रही है और सर्वेश मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे साथ। सर्वेश, क्या जानकारी मिल रही है बिहार कैबिनेट को लेकर? किन किन का पत्ता साफ होना तय माना जा रहा है? कौन से वो नए चेहरे होंगे जिनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है? देखिए पूजा, कई दिनों से ये कवायद चल रही थी कि जल्द से जल्द कैबिनेट का विस्तार किया जाए, क्योंकि बहुत सारे फेरबदल होने हैं। जैसे कि एक व्यक्ति एक पद का जो रणनीति होती है उसके तहत भी कार्रवाई होनी है। तो दिलीप जायसवाल क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं भाजपा के, तो ऐसी परिस्थिति में माना ये जा रहा था कि दिलीप जायसवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि राजस्व और भूमि सुधार मंत्री भी हैं वो नीतीश कैबिनेट में। तो ऐसी परिस्थिति में माना ये जा रहा था कि वो इस्तीफा देंगे। लेकिन उनके इस्तीफे के बाद जो खाली पड़ी सीटें हैं उस पर फिर कौन आएगा, इस बात को भी लेकर कवायद तेज हो गई थी और कई दिनों से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, जिसपे एक तरह से कहा जाए तो अब मुहर लग गई है। और माना यही जा रहा है कि भाजपा कोटे से जो भी नॉन परफॉर्मर मंत्री हैं या जो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, या तो स्वास्थ्य कारणों से या किन्हीं अन्य कारणों से, तो वैसे लोगों को कैबिनेट से उनकी छुट्टी की जाएगी और उनकी जगह पर नए चेहरों को जगह दी जाएगी कैबिनेट में। तो एक तरह से माना जा रहा है कि हरी मांझी का नाम हो सकता है, रेणु देवी जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं भाजपा कोटे से, उनका नाम स्वास्थ्य कारणों से लिया जा रहा है कि वो भी क्योंकि बीमार रहती हैं, वो भी पूरे तौर पे अगर कहा जाए तो मंत्रिमंडल में जिस तरीके से उनकी भूमिका होनी चाहिए उसमें वो सक्षम नहीं हो पा रही हैं काम करने में। तो ऐसी परिस्थिति में इन तमाम लोगों को, हरी मांझी की मैंने बात की, कृष्णनंदन पासवान एक मंत्री हैं बीजेपी कोटे से, उनके भी नाम की चर्चा सूत्र कर रहे हैं। तो माना ये जा रहा है कि 2-3 नाम ऐसे हैं जिनको कि बदला जा सकता है। इनकी जगह पे बचौल को, जीवेश मिश्रा को जैसे जो नाम है, जो पुराने विधायक हैं जो लगातार बीजेपी की टिकट पर जीतते आए हैं, ऐसे लोगों को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। आज कैबिनेट की शाम को बैठक होने वाली है, अहम बैठक मानी जा रही है और बैठक के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कैबिनेट का विस्तार, नीतीश कैबिनेट का विस्तार कब तक होगा, ये फेरबदल कब तक संभव हो पाएगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है कि बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार कर लिया जाएगा। पूजा, अच्छा, अभी क्योंकि 6 मंत्रियों की और बनाने की जगह है, तो क्या ये मानकर चले कि 3 से 4 ही आंकड़ा हो सकता है या फिर ये नंबर बढ़ भी सकता है? इसको लेकर भी कोई जानकारी है क्या? जी बिल्कुल, देखिए 6 मंत्रियों की 30 मंत्री अभी नीतीश कुमार समेत 30 लोग हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं और ऐसे में 36 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कराया जा सकता है, मंत्री पद दिए जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में माना जा रहा है कि 6 और चेहरे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल 3 से 4 लोगों की बात कही जा रही है। 3 से 4 मंत्री और बनाए जाएंगे और ये माना यही जा रहा है कि तमाम जो मंत्री होंगे ये बीजेपी कोटे से होंगे, एक मंत्री जेडीयू कोटे से भी हो सकता है। लेकिन अभी इस बात को लेकर कोई सहमति अभी वैसी बनती हुई नजर नहीं आ रही है और जेडीयू की तरफ से किसी तरह के किसी नाम की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से जितने मंत्री बनाए जाने थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले उन तमाम लोगों को, आपको ध्यान होगा कि उन तमाम लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा चुकी है जो भी वरिष्ठ मंत्री रहे हैं पिछले बार भी, जो नीतीश कुमार के कैबिनेट में जो लोग शामिल रहे हैं जेडीयू कोटे से, तमाम लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। लेकिन बीजेपी कोटे से माना यह जा रहा है कि 4 मंत्री और बनने हैं, जिसमें से कि 3 मंत्रियों के नाम की घोषणा आज या कल तक संभव हो सकती है। पूजा, जाहिर तौर पर संभव हो सकती है और बस इंतजार किया जा रहा है। अच्छा, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि परफॉर्मेंस वाइज माना जा रहा है कि जिन मंत्रियों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया उनका ही पत्ता कटने वाला है। वाकई क्या परफॉर्मेंस ही इसका आधार है या फिर इसका कोई और भी रीजन है? देखिए पूजा, आधार कई है, लेकिन परफॉर्मेंस एक तरह से कहा जाए तो सबसे अहम आधार है, क्योंकि परफॉर्मेंस इसलिए कहा जा रहा है कि हरी मांझी, कृष्णनंदन पासवान और रेणु देवी बीमार रहती हैं, वो मंत्रालय में उतनी एक्टिव नहीं हो पा रही हैं। तो उसको देखते हुए और क्योंकि वरिष्ठ वो विधायक रही हैं, भाजपा कोटे से उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, तो ऐसी परिस्थिति में माना ही जा रहा है कि उनको संगठन में कोई अहम रोल दिया जा सकता है। हरी मांझी के बारे में भी यही कहा जा रहा है, जब ये हरी मांझी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, लेकिन बाद में अब जब सरकार बन गई है तो उनको फिर मंत्री बनाया गया, लेकिन मंत्रिमंडल में भी वो उस तरीके से सक्रिय भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। उनके पीछे भी कहा यही जा रहा है कि हरी मांझी क्योंकि जिस पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनको जो है उनको भी संगठन में कोई अहम पद दिया जा सकता है। कृष्णनंदन पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि परफॉर्मेंस थोड़ा डल है, जिसको लेकर चिंताएं हैं और निश्चित तौर पर इन तमाम चिंताओं की वजह से ही मंत्रिमंडल में बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।